लक्ष्मणपुर नाम के गांव में सुधा नाम की महिला रहती थी। 1 साल पहले एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें कि उसका परिवार पूरा खत्म हो गया। उसका पति, बेटा और उसकी सास सभी साथ में शहर की ओर जा रहे थे किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। सुधा कपड़े की दुकान पर नौकरी करती थी और छुट्टी ना मिलने की वजह से वह उस कार्यक्रम में जा न सकी। सुधा की मां भवानी पर अटूट श्रद्धा थी। सुधा थक हार कर अपने घर आती है और पलंग पर बैठकर सोचने लगती है। मां भवानी, आपका आशीर्वाद मुझ पर था, आपकी वजह से मैं बच गई। रिश्तों के नाम पर सुधा का कोई भी न था। वह जिस दुकान में काम करती थी वहाँ का मालिक बहुत ही खड़ूस था। सुधा से दुर्व्यवहार करता था और उससे बहुत काम करवाता था। एक दिन दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं था, तभी सुधा बैठे बैठे सोचने लगती है। हाय रे, मेरी फूटी किस्मत, मुझसे कोई भी सही से बात तक नहीं करता है। ऐसे अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी मैं कैसे काट पाऊंगी। होली का त्योहार आने वाला था। सुधा काम खत्म करके अपने घर को वापस आती है और खाना बनाते बनाते उसके मन में विचार आता है, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब मेरा अपना कहने वाला कोई भी ना रहा। होली का त्योहार आने वाला है, पता नहीं इस बार की होली मैं कैसे मनाऊंगी, और वह भी अकेले। एक टूटी फूटी पुरानी चुकी झोपड़ी में उसने अपना आशियाना बसा रखा था और इसी वजह से कोई भी उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गरीब थी। दुकान पर काम करके जो भी उससे पैसा मिलता उसे ही वह अपनी जरूरत को पूरा कर रही थी। उसी मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर वह सोचती है, काश मेरा राजू भी आज जिंदा होता तो कितना अच्छा होता। एक दिन वह अपने मालिक का मूड देखकर उनसे बोलती है, मालिक, मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं क्या? अभी होली का त्योहार आ रहा है तो मुझे कुछ जरूरी सामान लाना है अपने घर के लिए। नहीं, अभी तुम्हें कोई भी पैसा नहीं मिल सकता। अभी तुम्हारी पगार में समय है, और वैसे भी तुम्हारा तो कोई घर परिवार ही नहीं, नाते रिश्तेदार भी नहीं, तो तुम्हें क्यों करना है होली को मनाकर? और कौन तुम्हारे घर पर आने वाला है जो तुम इतना सामान लेके आओगी? नहीं है मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए, कोई भी पैसा नहीं है। यह सब बातें सुनकर तो उसका मन ही टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे वह अपने आप को संभालती है और चुप होकर रह जाती है। माँ, मुझे आपने इंसान तो बनाया, लेकिन इतना गरीब और मजबूर क्यों बना दिया? अब कभी भी मुझे अगला जन्म दो तो कृपया करके मेरे साथ इतनी नाइंसाफी कभी न करना कि मैं अपना त्योहार भी खुशी खुशी ना मना सकूं। मुझे इतना लाचार और मजबूर क्यों कर दिया? ऐसे ही होली का दिन भी आ जाता है। तब वह गुड़ और गुलाल से एक थाली सजाती है और माँ भवानी के मंदिर पहुँचती है। सबसे पहले मैं अपनी माँ को गुलाल लगाना चाहती हूँ। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे दिन फेर दीजिए। मेरा भी कोई अपना हो इस दुनिया में तो शायद मेरे लिए जीना आसान हो जाएगा। इतना बोलकर वह माता के पैरों में अपना माथा टेकती है। तभी एक चमत्कार होता है। वह जिस थाल में गुलाल सजा के लाई होती है, माता की आंखों से रोशनी निकलती है और उस गुलाल पे लगती है, और वह गुलाल चमत्कारी गुलाल में बदल जाता है। उसे इस बात की भनक नहीं होती। सुधा मंदिर से बाहर निकल ही रही होती है, तभी वहाँ पर शहर की सेठानी का आना होता है। सेठानी का पैर अपनी ही साड़ी में फंसता है और वह गिरने ही वाली होती है। इतने में सुधा उनकी मदद करती है और उन्हें गिरने से बचाती है। इतने में सुधा की थाली में जो चमत्कारी गुलाल था वह सेठानी के ऊपर गिर जाता है, और तब सेठानी का मन परिवर्तित हो जाता है और वह सुधा से अच्छे से बात करती है, उसे धन्यवाद कहती है। तुम यहाँ थी इसलिए मैं गिरने से बच गई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
सेठानी सुधा से जान पहचान बढ़ाती है। उससे पूछती है कि तुम क्या करती हो और कहाँ रहती हो। तब सुधा उसे अपनी सारी बात कह सुनाती है और उसे सुधा के ऊपर बहुत दया आती है। वह उसे अपने साथ अपनी कार में बिठाकर अपने घर ले जाती है और वहाँ पे उसे साफ सफाई का काम देती है और उसे रहने के लिए अपने ही घर के पास में एक छोटा सा कमरा भी देती है। उसे खाने पीने, कपड़े और जो भी जरूरत का सामान होता है सब देती है, जिससे कि सुधा के दिन फिर जाते हैं और वह आजीवन वहीं पर सेठानी के घर में ही काम करती है। अब उसे उस खड़ूस दुकान वाले के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। माँ भवानी पर असीम श्रद्धा थी उसकी और इसका ही फल यह हुआ कि उसकी होली भी अच्छी मन गई और उसके आने वाला जीवन भी रंगों से भर गया।